नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह पम्मा ने है नेशनल अकाली दल लगातार विभिन्न मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ता रहता है और हमेशा आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता रहता है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। मगर अब ऐसा मुद्दा गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर नेशनल अकाली दल सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा है और अपनी टीम तैयार कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दा है एजुकेशन का। जिस प्रकार आप देख रहे हैं एजुकेशन के ऊपर जो स्कूलों की मनमानी चल रही है, स्कूल अपनी मनमानी करके फीस बढ़ा देते हैं, स्कूल ड्रेस के नाम पर वो पैसे वसूल रहे हैं, किताबों के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं और कई बार बच्चों को ऐसा तंग करते हैं जिसको लेकर हमेशा लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर हम लोग नेशनल अकाली दल ने एजुकेशन विंग का जो गठन करने जा रहे हैं, जिसकी जो अध्यक्ष है रिदम चड्ढा जी को बनाया गया है दिल्ली प्रदेश का। इनको दिल्ली की कमान सौंपी गई है और आने वाले समय में जिस प्रकार स्कूलों ने अपनी मनमानी की है, स्कूलों की जो मनमानी लगातार चल रही है, इसको लेकर पूरे स्कूलों के ऊपर नेशनल अकाली दल नजर रखेगा। चाहे अध्यक्ष चुनी गई हूँ, प्रेसिडेंट चुनी गई हूँ, मेरा मेन मकसद रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट कर सकूं, शिक्षित कर सकूं, क्योंकि ये हमारी आने वाली कल की पीढ़ी है जिन्हें एजुकेट होना बहुत जरूरी है। कितने ऐसे माँ बाप हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन फीस करके वो स्कूल में उनको नहीं पढ़ा पा रहे। और स्कूल वाले को इतना भी नहीं होता कि अगर ये पेरेंट उस तरीके से सक्षम नहीं है अपने बच्चे की फीस भरने के लिए, तो हम इनको कुछ कम कर दें, कुछ डिस्काउंट कर दें या उन बच्चों को फ्री कर दें। लेकिन वो उन बच्चों को फ्री भी नहीं करते और उतना ही उन लोगों से चार्ज करते हैं जितना कि आम लोगों से किया जाता है। तो मैं उस केस में उन पेरेंट्स की तरफ से उन बच्चों के लिए अपना स्टैंड रख रही हूँ कि वो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षित हो सके, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, वो भी आज की जनरेशन, आज की सोसाइटी के साथ उठने बैठने लायक बन सके, वो एटिकेट्स, वो हर तरीके का वो सब, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वो हर चीज में आगे हो सके। और मैं उनको पढ़ाने में पूरे एफर्ट्स करूंगी और मैं चाहूंगी। आज आपने एजुकेशन विंग का गठन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है आज बहुत बड़े स्तर पर स्कूलों पर उनका कब्जा है। एडमिशन के लिए से लेकर और फीस वृद्धि तक लेकर स्कूल जितने भी हैं ज्यादातर वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनके स्कूल हैं। और फीस वृद्धि को भी लेकर बहुत ज्यादा कोर्ट में भी तक गए हैं। उन्होंने पीएमसी कमेटी बनाई, लेकिन उस पीएमसी कमेटी को कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिर भी उनको हर साल 20% जो फीस वृद्धि करनी पड़ती है, जिससे एजुकेशन सिस्टम बड़ा खराब हो रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसको लेकर ही आज जो एजुकेशन जो हमारा विंग का है उसका गठन किया गया है, क्योंकि जितनी भी आप देख रहे हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक हो, एजुकेशन के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता। वो यूथ बनाती है, महिला बनाती है या दूसरे खेल कूद बनाती हैं, मगर एजुकेशन के ऊपर कोई भी विंग बना के खुश नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का पूरा जो आपने जिस प्रकार बनाया, पूरा दबदबा जो है वो माफिया के ऊपर आ गया। माफिया इसको चला रहा है। अब ये एजुकेशन वो नहीं है कि आम लोगों के लिए है, ये बच्चों को इस प्रकार प्रेरित किया जाता है, बच्चों को तंग किया जाता है, बच्चों को वहां पर 2-2, 3-3 घंटे रोक लिया जाता है, उनकी फीस लेट होती है। जो EWS के बच्चे हैं उनको किसी ना किसी साजिश पे रच के बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार की जो बातें हैं, इसको लेकर नेशनल अकाली दल ने जो आज हमारा एजुकेशन विंग की अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश की रिदम चड्ढा को बनाया, उसका मेन मकसद यही होगा कि वे विभिन्न स्कूलों के ऊपर नजर रखे। जो भी स्कूल इस प्रकार की हरकत करते हैं उनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन देना पड़े, कोर्ट कचहरी जाना पड़े या किसी प्रकार की भी कोई लड़ाई लड़नी पड़े, लड़ेंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार भी ये स्कूलों के दबाव में आ जाती है, सरकार भी स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। यहाँ तक के आने वाले समय में जिस प्रकार आपने देखा पिछले दिनों जो हरकतें हो रही हैं स्कूल की, ये मनमानी हो रही है, चाहे वो ड्रेस के नाम पर हो, चाहे स्कूल फीस के नाम पर हो, चाहे किसी भी प्रकार के नाम पर हो। अपना ये स्कूल जो है आज इतना खुले हो चुके हैं, ये किसी को सुनने के तैयार नहीं है, ना ही इनके ऊपर किसी का प्रेशर हो पाता है। तो उस पे क्या करेंगे? फीस वृद्धि को लेकर लगातार दबाव भी बनाते हैं, प्रेशर में दबाव बनाया जाता है, उस वजह से वो स्कूल में भी नहीं जा पाते। फीस वृद्धि को लगातार उस पर मांग उठती है कि ये ना हो, और उस पर सख्ती लगाम लगानी बहुत जरूरी है। देखिए, हम लड़ाई सड़कों से कोर्ट तक की लड़ेंगे, मगर हमारे हाथ में कुछ सत्ता तो है नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं और वो आवाज जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि परिवार कहीं डरते हैं वो आगे आने के लिए।
परिवार ये डरते हैं कि हम आगे आए तो हमारे बच्चे का भविष्य ना स्कूल वाले खराब कर दें, कई बार कोई दिक्कत हो जाती है। इसलिए वो जो जिम्मेवारी है वो नेशनल अकाली दल की जो एजुकेशन टीम निभाएगी और आने वाले समय में इस चीज की देखिए आप को नजर आएगा कि एजुकेशन विंग जो बच्चों को हर तरफ से छूट दिलाएगी और जो भी फीसों का मामला भी होगा उस पर भी आवाज उठाती रहेगी। मैं रिदम चड्डा, मुझे आज नेशनल अकाली दल की तरफ से एजुकेशन विंग की प्रेसिडेंट उपयुक्त किया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पम्मावीर जी की। मेरा मेन मोटिव ये है कि आज के टाइम में एजुकेशन हर घर हर बच्चे तक पहुँचनी चाहिए, चाहे वो वीकर सेक्शन का ही बच्चा क्यों ना हो। अब लास्ट ईयर से ये हुआ कि EWS में भी बच्चों के एडमिशन्स प्रॉपर नहीं हो पाए और जिन बच्चों के हुए उनको स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्या उन बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? और पैसे से एजुकेशन का कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। फीस अपनी जगह होती है, एजुकेशन अपनी जगह होती है। किसी भी बच्चे की अगर फीस टाइम पे नहीं पहुंच रही, इसका मतलब ये नहीं वो एग्जाम में नहीं बैठ सकता। एग्जाम में बैठना उसका पूरा राइट है और वो बैठेगा। और उसके लिए मैं पूरी इस चीज के लिए दिल्ली के ऊपर पूरी हर स्कूल को और इस चीज के लिए मैं वार्निंग देना चाहूंगी कि किसी भी बच्चे को आप फीस के लिए पेपर में बैठने के लिए नहीं रोक सकते। फीस तो एट द एंड उसकी आनी है, लेकिन पेपर देना, शिक्षित होना उसका राइट है और वो पढ़ेगा। और उसको पढ़ाने के लिए मैं हर तरीके से अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी कि इस देश का कोई भी बच्चा इलिटरेट नहीं रहना चाहिए। हर बच्चे को एजुकेट होने का हक है और गरीब बच्चों के लिए मैं पहले आगे खड़ी हूँ। जो भी पेरेंट्स, जो भी लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहें, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ आपके पास डिटेलिंग में होगा। मुझे कांटेक्ट करिए और अपने बच्चों को पढ़ाने में आगे आइए। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। में शिक्षा के लिए बढ़ावा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी आते राजनीति हो रही है और बहुत सी एनजीओ को स्कूल से हटा दिया गया जो मिड डे मील देती थी। उस पर क्या आप फोकस करेंगे? ये सब चीजें मैं दोबारा से लेकर आऊंगी स्कूल्स के अंदर। और मैंने अब तक काफी चीजों में कामयाबी भी प्राप्त करी है क्योंकि मैंने अपने साथ लोगों को साथ लेके चला है। मैंने गरीब लोगों के लिए काम किया है और उनके साथ चली हूँ और अब तक मैं इस चीज में सफलता भी प्राप्त करती आई हूँ। मैंने कई बच्चों का एडमिशन्स भी करवाया है। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं और उनको दिक्कत नहीं आ रही है, पेरेंट्स निडर होकर मेरे पास आते हैं, अपने बच्चों के लिए बात करते हैं। उनको पता है कि हाँ कोई है जो हमारे बच्चे को शिक्षित कर सकता है। और उनके मिड डे मील्स के ऊपर, चाहे ट्रांसपोर्ट के ऊपर, चाहे बुक्स के ऊपर, चाहे ड्रेस के ऊपर, मैं हर चीज के ऊपर वर्कआउट करके स्टैंड लूंगी। आज आपको नेशनल अकाली दल ने एजुकेशन दिल्ली का अध्यक्ष बनाया है। शिक्षा माफिया पर लगाम लगाने के लिए आपको बहुत बड़े स्तर पर काम करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं जब फीस की वृद्धि आती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पैसे लिए जाते हैं और तरह तरह से प्रताड़ना की जाती है। कहा था एजुकेशन पर जब एग्जाम का टाइम आता तब भी उनकी फीस और दुगनी कर दी जाती है। उस पर आप किस तरीके से सारा काम करेंगे? मैं उन्हीं बच्चों के लिए वर्क करूंगी जिन बच्चों की फीस के लिए पेरेंट्स को दिक्कत आती है, किताबों के लिए, बैग्स के लिए, ड्रेसेस के लिए। मैं लोगों तक इस आवाज को पहुंचाऊंगी कि जितने लोग आगे आकर उन बच्चों के लिए हेल्प कर सकते हैं, जो अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर एक एक परिवार भी एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो शिक्षित हो जाएंगे।